बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं होममेड जेली और इसमें बिल्कुल भी कोई भी केमिकल नहीं है। फ्रेश जूस से हम बनाएंगे, ऑरेंज जूस से होममेड। तो ये किस तरह से रेडी होगी, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, रेसिपी को एंड तक देखिएगा स्किप किए बगैर। तो ज़बरदस्ती हमारी ये रेसिपी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने ऑरेंजेस ले लिए हैं हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हमें 1 कप जूस चाहिए। तो सेंटर से आपने वॉश करके कट कर लेना है। और जी इस तरह से एक इजीली मार्केट से पॉट मिल जाता है बर्तनों वाली शॉप से, तो आपने ले लेना है और इस तरह से स्क्वीज़ करना है सबको। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी चम्मच से हम थोड़ा-थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं ताकि इसमें भी जो थोड़ा-सा जूस है वो भी निकल जाए, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम निकाल लेते हैं इस तरह से और इसके अंदर स्ट्रेनर रखेंगे और ये जो बाकी का पल्प है इसको हमने चम्मच से प्रेस करेंगे और जो इसमें भी जूस होगा वो भी निकल जाएगा। ये देखें इस तरह से। अगर आपके पास पॉट नहीं है तो आप लेमन की तरह इस तरह से स्ट्रेनर में भी स्क्वीज़ करके इसका जूस निकाल सकते हैं। तो 1 कप हमें चाहिए। मेजरिंग कप लिया है, आप रेगुलर चाय वाला भी कप कोई भी कप सेट कर सकते हैं। तो जी इसमें मैं पौना कप जो है चीनी का डालूँगी। अगर आपके ज़्यादा खट्टे हैं तो आप पूरा कप डाल लें। तो जी 3 टेबलस्पून जो है हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर के। चीनी और जूस को हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप ज़र्दा कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो जी इसमें हम रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे कॉर्नफ्लोर में और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी इसमें लम्स गुठली वगैरह ना हो। तो अब हम सॉस पैन को जो है चूल्हे पे रख देंगे और इसको 1 बॉयल आने तक आपने पकाना है इसको। आप देख सकते हैं जी 1 बॉयल आ गया है। अब आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम कर देनी, दम वाली आंच कर दें आप इसमें। और कॉर्नफ्लोर को एक दफ़ा फिर मिक्स करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। तो आपने स्लोली इस मिक्सचर को शामिल करना है ऑरेंज जूस में और मुसलसल चम्मच चलाते जाना है आपने, ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठली ना बने। तो जी इधर मैं 1 चुटकी जो है ज़र्दा रंग, जो ज़र्दा पकाने के लिए यूज़ करते हैं, वो शामिल करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये इसकी थिकनेस आप देखें। इसको आपने जेली की तरह जो है थिक कर लेना है और इस तरह से मैं पोर कर दूँगी अपने पॉट्स में। तो आप किसी भी बर्तन में कर सकते हैं। आइस क्यूब के लिए जो ट्रे होती हैं उसमें भी कर सकते हैं, किसी भी जो भी आपके पास अवेलेबल है डिश उसमें कर सकते हैं आप। तो जल्दी से आपने इसको पोर करना है क्योंकि ये जमने लगता है। तो रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करेंगे और फिर फ्रीज़र में आपने इसको 20 मिनट सेट होने के लिए रख देना है। सिर्फ 20 मिनट रखिएगा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो फिर हम इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं डिश में निकाल के। आप कटिंग करके भी निकाल सकते हैं इसको। तो एजेस जो है हम इसके कट कर लेंगे ताकि इजीली ये बाहर आ जाए। तो इसी तरह से दूसरे के भी हम नाइफ से इस तरह से कट कर लेंगे। आप किसी भी स्वीट डिश के ऊपर भी ये कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं है, ये फ्रेश जूस से बना है, बहुत ही मज़ेदार है, होममेड है। तो बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। तो जी थोड़ा सा मैंने प्रेस किया तो ये देखें फ़िश की शेप की ये निकल आई है। तो आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप प्लेट में भी इसको क्यूब्स की तरह भी कट कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। तो इसी तरह से मैं निकाल लूँगी और आपको चम्मच से कट करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बनता है इसका, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, होममेड है, फ्रेश जूस से बनाया है। तो बहुत ही हेल्दी है और इसमें फ्रूट्स का जूस हमने शामिल किया है। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने डिज़र्ट में भी ये आप बनाकर डाल सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।